बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज हम आपके साथ नामवर साफ़ी, अदीब, कालम नवीस डॉक्टर फ़ारूक आदिल की ताज़ा तरीन किताब हमने जो बुला दिया, तारीख़ पाकिस्तान के गुमशुदा औराक पर मुश्तमिल इस किताब पर तबसरा करेंगे और इस किताब के हवाले से आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। ये किताब कलम फाउंडेशन ने शाया की है। इसकी 2 तकरीबात भी मुनक्कद हो चुकी हैं। तकरीबात में तकारीर भी हुई हैं, मुख्तलिफ बहस बासें भी हुई हैं। नाज़रीन कराम, मैं आज आपके साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करने से कबल आपसे एक इस्तदा करूँगा। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का वह बटन दबाना न भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। तो नाज़रीन कराम, ये है वो किताब इसका अनवान है हमने जो बुला दिया। ये किताब एक तारीखी हकीकत है। इसमें जो वाक़यात लिखे गए हैं वो पाकिस्तान की सियासत के अहम औराक हैं। अगर ये कहा जाए कि इस किताब में किसी सियासी तासब से हटकर पाकिस्तान की सियासी तारीख लिखी गई है। ये वो तमाम मज़ामीन हैं जो मुख्तलिफ औक़ात में डॉक्टर फ़ारूक आदिल ने BBC.com पे लिखे। इन सब को उन्होंने मुजतबे कर दिया है। ये तारीख के बहुत से अहम वाक़यात हैं कि जिनके बारे में ये बात कही जा सकती है कि इससे पाकिस्तान की सियासी तारीख का सही अंदाज़ा लगाया जा सकेगा। डॉक्टर फ़ारूक आदिल को मैं तकरीबन 3-4 अशरों से ज़ायद जानता हूँ। मैं उस वक़्त से इनका मदाह हूँ। ये एक बड़े पाए के लिखारी हैं। इनके कॉलमों में गहराई और वसअत पाई जाती है, जिससे इनके मुताले और तज्ज़िये में से वज़न भी पता लगता है। ये सदर ममलकत ममनून हुसैन के मरहूम के कंसल्टेंट रहे हैं। ये सलाउद्दीन शहीद सीनियर जर्नलिस्ट की अदालत में उन्होंने काम किया है। मुख्तलिफ अखबारात में काम किया है उन्होंने। कालम नवीसी करते हैं, कलम के मजदूर हैं, यही उनकी रोज़ी है और इसी से वो अपना ज़रिया माश है उनका। तो उन्होंने किताब लिखी जो कलम फाउंडेशन के अल्लामा अब्दुस्तार आसिम ने शाया की। ये गालबन 411 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इसमें मुख्तलिफ औक़ात में होने वाले वाक़यात का तज्ज़िया है और उसमें तारीख़ी हवाले हैं, जिससे पता लगता है कि ये एक तारीख़ का एक नादर मजमूआ है। तो उसमें अहम तारीख़ी वाक़यात पर मज़ामीन है। डॉक्टर फ़ारूक आदिल इनको कहते हैं कि ये कालम नहीं है, ये मज़ामीन है। तो डॉक्टर फ़ारूक आदिल ने तारीख़ के झरोके से अहम वाक़यात को मंज़र आम से पर लाए हैं। गो कि इनका ताल्लुक सरगोदा से है और इनका बड़ा ताल्लुक कराची से गुजरा है। अब लोगों को गुमान गुजरता है कि ये कराची के उर्दू बोलने वाले साफ़ी हैं, लेकिन है वो ठेठ पंजाबी। सरगोदा से उनका ताल्लुक है। उन्होंने अपनी किताब में सिंधी महाजर कशमकश पर कलम उठाया। 1 यूनिट और यूनिटी पर उन्होंने अपना तज़िया पेश किया है। एक तफसील से उन्होंने बताया कि 1 यूनिट क्या है और सिंधी महाजर कशमकश क्या है। फिर एक यौम दफा पे उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। ताशकंद की बिल्ली, ये बड़ी मशहूर टर्म इस्तेमाल होती थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो लेकर आए थे कि ताशकंद में कश्मीर को फ़रोख्त कर दिया गया। तो उस वक़्त वो अयूब खान के ख़िलाफ़ ताशकंद की जो बिल्ली थी उसको थैले से निकालने के लिए उन्होंने लोगों को सड़कों पर लाए, तहरीक चलाई। तो एक लिहाज से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी
मज़ामत की सियासत का आगाज़ जो किया वो ताशकंद के माहदे के बाद किया। नाज़रीन कराम, फिर इस किताब में बांग्लादेश की आज़ादी या उसकी मुत्तहदा पाकिस्तान से अलहदगी के बारे में जो मवाद है वो मौजूद है। वो अमर देश, तमर देश, बांग्लादेश को उस पर ने लिखा कि ये तहरीक आज़ादी थी या बगावत। पाकिस्तान टूटने के वाक़यात उन्होंने कलमबंद किए। एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि डॉक्टर फारूक आदिल की किताब पढ़ने के बाद पता लगता है कि शेख मुजीबर रहमान कहाँ खड़े थे। उनकी बागियाना तकारीर का जिक्र है। फिर 7 मार्च की 1971 की उस तकरीर का भी जिक्र है जिसमें बुनियादी नकात 6 नकात सामने लाए थे वो, और जिसमें उन्होंने मुतालबा किया था वो सारा का सारा एक पाकिस्तान से अलहदगी का एक एजेंडा था। इस वक्त उन्होंने यौम नजात बांग्लादेश बनाया था। डॉक्टर फारूक आदिल की किताब में एक तो ख़ास बात यह भी है कि हैदराबाद साजिश केस का जिक्र है जिसमें 55 मुलजमान थे। इनकी जनरल ज़ियाउल हक से मुलाकात, और फिर वो हबीब जालिब का एक वो शेर कि ये मनसब की भी तो बता दें, ये मनसब भी तो कैदी हैं, हमें इंसाफ क्या देंगे। ये उसने अदालत में जो शेर पढ़ा था, कौन कहता है कि सीरों की रिहाई होगी या हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। बहरहाल फिर आगे एक जिक्र आता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में 7 मार्च 1970 के होने वाले इंतखाबात को जो वोट चोरी हुआ था, जिसको कहा था सजाद अहमद जान ने कि सजी सजाई दुकान को डाकुओं ने लूट लिया, तो उस पर उन्होंने लिखा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ किस तरह तहरीक चली। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का श्रीलंका के नजूमियों से जो मुलाकात है उसका बड़ा तफसील से जिक्र है कि भुट्टो किस तरह ट्रैप हुआ और किस तरह उन्होंने गलती की कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराने की। तो फिर फौज आ गई 5 जुलाई को, मार्शल लग गया। जनरल ज़ियाउल हक की फिर वो तकरीर का जिक्र किया उन्होंने कि वहाँ तलावत कलाम पाक किस तरह रिकॉर्डेड चलाई गई। ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं। फिर इसके अलावा इस किताब में बड़ी अहम बात है MRD की तहरीक है। फिर MRD की तहरीक किस तरह नाकाम तहरीक किस तरह कामयाब हुई। फिर इस तरह बहुत से और चीज़ें भी मौजूद हैं जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सारी चीज़ें उस किताब में समेट दी गई हैं। फिर नवाज शरीफ का एतमाद का वोट है 93 का। फिर 27 मई 1993 में कि जो लिया गया एतमाद का वोट। फिर बेनज़ीर भुट्टो का लॉन्ग मार्च। फिर जनरल काकड़ की मुदाखलत। फिर इसमें एक तना सपाई की जंग है सदर। फिर नवाज शरीफ का एतमाद का वोट है 93 का। फिर 27 मई 1993 में कि जो लिया गया एतमाद का वोट। फिर बेनज़ीर भुट्टो का लॉन्ग मार्च। फिर जनरल काकड़ की मुदाखलत। फिर इसमें एक तना सपाई की जंग है सदर मुमलकत रफीक तारड़ की रुखसती। सदर मुमलकत ने किस तरह सदारत से अलग होने से इनकार कर दिया। मुंतखब सदर ने कहा कि मैं इलेक्ट्रल कॉलेज से रिकॉर्ड बोर्ड लेकर आया हूँ, मैं मुस्ताफ़ी नहीं होता। फिर इसी तरह एक और वाक़या भी जिक्र है कि वो अलविदाई शाइया। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि मैं खुद एयरपोर्ट पर जाऊंगा, आपको अलविदा कहूँगा। फिर 20 जून को उनको PCO के तहत फारग कर दिया गया। ईवान इक़्तिदार में जो लड़ाई थी वो इक़्तिदार की वो भी हुई। फिर 12 अक्टूबर 99 के वाक़यात हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार किस तरह संभाला। जो इस किताब का एक बड़ा अहम चैप्टर है वह है कि ज़िली इंतज़ामिया को किस तरह कत्ल किया गया, यानी अल्लामा ख़ातम हुसैन रिज़वी के धरने की तफसीलात हैं। फिर ये 22 नहीं 31 ख़ानदानों ने साबित किए हैं। इस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि डॉक्टर फारूक आदिल की किताब में
पास ऐसे वाक़यात हैं जो अभी तक लोगों की नज़र से नहीं गुजरे, लेकिन बहरहाल वो BBC.com में तो शाया हो गए थे। उन्होंने पीरों की और ये जो काले जादू को ज़ायल करते हैं उनका भी बड़ा जिक्र किया है। उसमें उन्होंने एक दीवाना बाबा का एक छड़ी का जिक्र किया है। फिर उसमें जिक्र है कि तुम्हें बहुत जल्द इज्जत मिलने वाली है, इसमें उन्होंने जिक्र किया। फिर गौर अयूबान की मुलाकात है, मुल्तानी बाबा चकशजाद में थे, बेनज़ीर भुट्टो उनके पास जाती थी। फिर पीर एजाज का जिक्र है जो आसफ अली जरदारी के पीर थे। फिर इसमें सियालकोट के बाबा का जिक्र है। फिर इमरान खान की जो देवलाई जो यूनानी देवता के तौर पर जो उनके साथ जो उनके जहन में थे वो उनको बनाया। अहमद रफ़ीक अख्तर जो थे वो उनके किस्म के वो उनके बड़े पीर थे। फिर जमायमा के मसला पर उन्होंने रहनुमाई मांगी। बनी गाला में चतराली टोपी वाले बुजुर्ग का जिक्र है। इमरान खान और बुशरा के तलकात का जिक्र है। लिखा है इसमें कि इमरान खान किस तरह ज़मीन पर बैठकर पीरनी का एहतराम करते थे। इमरान खान की ये जो सारा कुछ है इसके पीछे पीरनी का क्या रोल रहा है। फिर रियाम खान इमरान खान को जादू कर दिया गया। उसने लिखा था कि बरन हालत में उन्होंने खुद पर काली दाल डाल ली थी। फिर एक पीर इब्रा का जिक्र है। बाबा फरीदगंज शक्र में मज़ार पे जो उन्होंने सजदा दिया उसका तफसीलात जिक्र है। बेनज़ीर भुट्टो को जो वसाइफ दिए जाते रहे पढ़ने के लिए वो जिक्र है। इसी तरह हयाल शरीफ में बेगम शफीका ज़िया जाना जाती थी। मोहम्मद खान जुनेजो का जिक्र है जो पीर साहब पगारा के सामने उनके पाँव में बैठते थे। तो नाज़रीन काम, एक लिहाज से डॉक्टर फारूक आदल ने एक ऐसी दस्तावीज़ को किताबी शक्ल दे दी है जो आने वाले सियासी मुखरक के लिए रहनुमाई का बायस होगी। इस लिहाज से डॉक्टर फारूक आदल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने एक शानदार किताब लिखी है। शुक्रिया।